तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का एक टॉपिक होता है आपका डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। जैसे कि हम लोगों को नॉर्मली पता होता है कि डेटा किस फॉर्म में जाता है, कभी पैरेलल फॉर्म में जाता है, कभी डेटा सीरियल फॉर्म में जाता है। तो वो डेटा किस फॉर्म में मतलब कि कैसे सीरियल और कैसे पैरेलल में जाता है, ये अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू मेथड्स यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स विच आर गिवन बिलो। पहला क्या होता है आपका सीरियल ट्रांसमिशन, सेकंड क्या होता है आपका पैरेलल ट्रांसमिशन। जब हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात करते हैं मतलब ये क्या बोल रहा है कि दो कंप्यूटर, मोर देन टू कंप्यूटर भी हो सकते हैं पर जब हम क्या करते हैं किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या मोर देन टू कंप्यूटर पर डेटा शेयर करते हैं, तो डेटा की शेयरिंग किस टेक्निक के थ्रू पास होती है ये यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहले लिखा हुआ है कि आपका सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होगा, इन सीरियल ट्रांसमिशन डेटा बीट फ्लोज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन बाई डायरेक्शन। क्या होता है बाई डायरेक्शन मतलब कभी कंप्यूटर 1 से 2 की ओर जाएगा, कभी कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 1 की ओर जाएगा। और जब भी सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा का ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्म में जाएगा, बिट्स के फॉर्म में जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10011001 इस फॉर्म में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बिट्स के फॉर्म में एक वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ये क्या होगा ट्रांसफर होगा। इन दिस ट्रांसमिशन वन बीट फ्लोज एट वन क्लॉक पल्स। जब हम यहाँ पर क्लॉक पल्स बोला क्लॉक पल्स भी ऐड कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा एक क्लॉक पल्स में एक बीट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफर होगा। ऐसे ही सेकेंड पल्स में सेकेंड क्लॉक पल्स में क्या होगा, सेकेंड बिट जाएगा। ऐसे करते हुए जितने जितने डेटा या डेटा के बिट्स वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफर होंगे उतने क्लॉक पल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। इन सीरियल ट्रांसमिशन 8 बिट्स आर ट्रांसफर्ड एट अ टाइम हैविंग अ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट के साथ क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा बिट को कंसीडर करते हुए यहाँ पर टोटल 8 बिट क्या होते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। आपका सीरियल ट्रांसमिशन में ये आपका जो गिवन डायग्राम है ये क्या आपका सीरियल ट्रांसमिशन का डायग्राम है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके सीरियल ट्रांसमिशन में बीट बाय बीट यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा था सीरियल में, वैसे ही क्या होगा पैरेलल ट्रांसमिशन में एट अ टाइम मोर देन वन आपके जो डेटा है या डेटा बिट्स हैं वो क्या हो सकते हैं यहाँ पर शेयर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं पैरेलली 1001 ये सारे वन बीट पे ही ट्रांसफर हो जाएंगे। 8 बीट पूरे के पूरे वन पल्स पे वन क्लॉक पल्स पे ही क्या हो जाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे। इन पैरेलल ट्रांसमिशन मैनी बिट्स फ्लोज टुगेदर साइमल्टेनियसली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसमें क्या होगा मोर देन वन कंप्यूटर को जब डेटा शेयर किया जाएगा तो मैनी बिट्स आर फ्लोज मोर देन मतलब वहाँ पर सिंगल बिट्स एक क्लॉक पल्स में शेयर हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होंगे मोर देन वन बिट्स जितने भी आपको डेटा शेयर करने या जितने भी बिट्स आपको शेयर करने हैं वो एट ए टाइम शेयर हो जाएगा और सारे के सारे साइमल्टेनियसली शेयर किए जाएंगे। Parallel transmission is faster than serial transmission to transmit the bits। ये पैरेलल ट्रांसमिशन आपका मतलब फास्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे वहाँ पर एक एक क्लॉक पल्स में एक डेटा जा रहा था, यहाँ पर एक क्लॉक पल्स में सारे डेटा चले जाएंगे, इसलिए क्या होगा यहाँ पर ये फास्ट होगा। पैरेलल ट्रांसमिशन इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। हम लोग इसको कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, लॉन्ग डिस्टेंस में इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेटा की शेयरिंग कैसे कर रहा है आपका पैरेलली कर रहा है, तो यहाँ पर डेटा लॉस की कंडीशन भी यहाँ पर बन सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर डेटा का ट्रांसमिशन अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तभी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसका डिफरेंस यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। सीरियल ट्रांसमिशन है इधर और इधर क्या है आपका पैरेलल ट्रांसमिशन है। जब सीरियल ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर इन सीरियल ट्रांसमिशन डेटा बिट फ्लोज इन अ बाई डायरेक्शन। इसमें क्या होगा सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा का ट्रांसफर बाई डायरेक्शनल होता है और इसमें क्या होगा इन पैरेलल ट्रांसमिशन डेटा फ्लोज इन मल्टीपल लाइन्स। हम लोग यहाँ पर सिंगल सिंगल वन वन बिट ट्रांसफर करते हैं किसमें सीरियल ट्रांसमिशन में, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या करेंगे उसी की जगह पर हम मोर देन वन बिट्स को एट अ टाइम क्या कर सकते हैं मल्टीपल लाइन पे डेटा शेयर कर सकते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन इज कॉस्ट इफिशियंट होता है। इसमें क्या होते हैं
यहाँ पर मोर देन वन बिट्स को हम शेयर करते हैं, इसलिए क्या होता है कॉस्ट इफिशियंट होता है। जबकि आपका पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है कॉस्ट इफिशियंट नहीं होता है। फिर क्या होता है आपका इन सीरियल ट्रांसमिशन वन बिट ट्रांसफर्ड एट वन क्लॉक पल्स। एक क्लॉक पल्स में आपका एक वन बिट डेटा ही वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफर किया जाता है। जबकि आपके पैरेलल ट्रांसमिशन में 8 बिट वन क्लॉक पल्स में क्या कर दिया जाता है शेयर कर दिया जाता है। अब फोर्थ में क्या लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड एट वन क्लॉक सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लो इन कंपैरिजन ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन। आपका सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है स्लो होता है। क्यों स्लो होगा क्योंकि यहाँ पर एक एक क्लॉक पल्स में एक बीट डेटा जाएगा, सेकंड क्लॉक पल्स में सेकंड बीट डेटा जाएगा। एज कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है फास्ट होता है, क्योंकि एक क्लॉक पल्स में ये इसके पास जितने भी डेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग सीरियल ट्रांसमिशन कहाँ पर यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जबकि हम लोग पैरेलल ट्रांसमिशन कभी यूज़ करेंगे ओनली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हम लोग पैरेलल ट्रांसमिशन को यूज़ करेंगे। द सर्किट यूज्ड इन a serial transmission is a simple। हमारा क्या होता है यहाँ पर जो सीरियल ट्रांसमिशन में हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है सिंपल होता है। जबकि जो आपका पैरेलल ट्रांसमिशन में होता है द सर्किट यूज्ड इन अ पैरेलल ट्रांसमिशन इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर वन बाई वन आपको शेयर करना पड़ेगा, इसलिए ये क्या होगा आपका एज कंपेयर टू आपके सीरियल ट्रांसमिशन की क्या होगा ये कॉम्प्लेक्स होगा। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस बोलने का मतलब होता है कि हम उसके साथ क्या कर देते हैं क्लॉक पल्स ऐड कर देते हैं, और असिंक्रोनस बोलने का मतलब होता है कि वहाँ पर क्लॉक पल्स नहीं होती है। यहाँ पर लिखा है देखो इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज सेंट इन फ्रॉम वन ब्लॉक ऑफ फ्रेम्स। डेटा को हम क्या करेंगे फ्रेम्स के फॉर्म पे शेयर करेंगे ब्लॉक ऑफ फ्रेम्स के फॉर्म में। दिस ट्रांसमिशन इज द फुल डुप्लेक्स टाइप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर द सिंक्रोनाइजेशन इज अ कंपल्सरी। फुल डुप्लेक्स बोलने का मतलब होता है कि बोथ डायरेक्शन में सेंडर और रिसीवर दोनों की एंड से डेटा एट ए टाइम क्या किया जाता है शेयर एंड रिसीव किया जा सकता है, इसलिए क्या ये फुल डुप्लेक्स है। और इसमें फुल डुप्लेक्स होना आपके सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या है कंपलसरी है। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन देयर इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन डेटा। ये क्या होता है नो गैप। यहाँ पर क्या होता है आपके सेंडर और रिसीवर के बीच जो डेटा शेयर किया जा रहा है वहाँ पर कोई भी गैप नहीं होता है। इट इज़ मोर इफिशियंट एंड मोर रिलायबल देन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन टू ट्रांसफर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये क्या होता है आपका एज कम्पेयर टू असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा शेयर करना है तो ज़्यादा क्या होता है इफिशियंट एंड रिलायबल होता है। मतलब आप अगर डेटा शेयर कर दिए हैं तो आप उस पर बेफिक्र रह सकते हैं कि डेटा आपके वन एंड से क्या होगा सेकेंड एंड तक रिलायबली रिसीव हो जाएगा। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है आपका asynchronous transmission data is sent in from of byte और कैरेक्टर। वहाँ पर फ्रेम ये ब्लॉक फ्रेम के फॉर्म पे जा रहा था, जबकि आपके असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है यहाँ पर बाइट और कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। दिस ट्रांसमिशन इज द हाफ डुप्लेक्स टाइप। वहाँ पर डेटा फुल डुप्लेक्स में जा रहा था, यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स फॉर्म में जाएगा। मतलब एट ए टाइम सिंगल डायरेक्शन वर्किंग होगी, नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा मतलब एट ए टाइम सिंगल डायरेक्शन, अनदर टाइम पे क्या हो जाएगा अनदर डायरेक्शन पे वो वर्क करेगा। बोथ टाइम एट ए टाइम बोथ टाइम पे बोथ डायरेक्शन पे इसकी वर्किंग नहीं होगी। इज दिस ट्रांसमिशन स्टार्ट बिट्स एंड स्टॉप बिट्स आर एडेड विद डेटा। वहाँ पर 8 बिट में आपका स्टार्ट और स्टॉप बिट कंसीडर हो जाता था, यहाँ पर डेटा के साथ आपको क्या भी करने पड़ेंगे स्टॉप और स्टॉप एंड स्टार्ट बिट आपको ऐड करना पड़ेगा। इट डज नॉट रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।